आदाब दोस्तों, ऐसे वक्त के अंदर जब पूरी दुनिया इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करना चाहती है, कनाडा अपने रिलेशंस मुसलसल खराब कर रहा है और इसके पीछे की रीजन है हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर केस। क्योंकि कैनेडियन प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो के शक के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर कौन था, इसको किसने कत्ल किया और इसके साथ जस्टिन ट्रूडो का क्या तल्लुक है, इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हेल्थ क्यू नायरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। वाकई में मोदी सरकार मुलविस है पर कनाडा को एटमी जंग की तारीख थी 18 जून 2023, दिन था इतवार का, रात के 8 बजे थे और जगह थी कनाडा का प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया। एक शख्स जो कि खालसा टाइगर फोर्स का चीफ था और इसका नाम हरदीप सिंह था, वो एक टेंपल के सामने मौजूद था। वो अपने ट्रक के अंदर इंटर होने जा रहा था कि एक बाइक राइडर ने आकर उसको ठोक दिया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये वही हरदीप सिंह था जिसके बारे में इंडिया के अंदर 10 लाख रुपए इनाम रखा गया था, जिसके बारे में इंडिया कनाडा से कई दफा डिमांड कर चुका था क्योंकि इसके ऊपर इंडिया के अंदर 12 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। लेकिन कनाडा किसी भी सूरत में इसको वापस करने पर राजी नहीं हो रहा था। इस वाकये के बाद कनाडा के अंदर काफी हंगामे होने लगते हैं, लोग काफी जुलूस निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से कैनेडियन प्रेसिडेंट इस चीज का शक जाहिर करते हैं कि ये सब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को इस बात की डिमांड कर रही थी कि किसी भी तरह से हरदीप सिंह को वापस किया जाए, इसी वजह से इनका शक सीधा इंडियन गवर्नमेंट पर जाता है। इसके बाद वो इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर देते हैं, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट चुप नहीं बैठती और एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है। 19 सितंबर 2023 को एमईए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर एक कैनेडियन मेंबर कैमरून मैकी को बुलाया जाता है। 10:26 पर वो एमईए हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली पहुंचते हैं और 10:30 पर उनको वापस एग्जिट कर दिया जाता है, जिसके बाद इस चीज का पता चलता है कि उनके साथ भी वही सलूक किया गया है जो कि इंडियन मेंबर के साथ कनाडा के लोगों ने किया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि क्यों हरदीप सिंह निज्जर पर 12 से ज्यादा केसेस इंडिया के अंदर दर्ज थे, क्यों इंडिया के अंदर उस पर 10 लाख रुपए इनाम रखा गया था। इसके पीछे आखिर स्टोरी क्या थी कि कनाडा से बार बार इसकी डिमांड की जा रही थी और क्यों उसको इतना बड़ा बनाया जा रहा था, इसकी बात डिटेल में अभी कर लेते हैं। बात शुरू होती है 1980 से, जब इंडिया के अंदर खालिस्तानी तहरीक काफी जोर पकड़ रही थी। उस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाता है और काफी खालिस्तानी सपोर्टर जिनके अंदर भिंडरावाला जैसे लोग भी मौजूद थे उनको कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन खालिस्तानी सपोर्टर इंदिरा गांधी का एक बॉडीगार्ड जो कि सिख बॉडीगार्ड था, इनको गोली मारकर मार देता है, जिसके बाद एक मिलिटेंसी का दौर शुरू होता है और अगले 10 साल तक यही दौर चलता है। इस दौर के दौरान बहुत सारे खालिस्तानियों को मारा जाता है और केपीएस गिल जैसे बहादुर अफसर इस ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं। उस वक्त काफी खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया को छोड़कर बाहर भाग रहे थे। बाहर भागने वाले लोगों के अंदर एक बड़ी तादाद कनाडा के अंदर जाने वाले लोगों की थी। कनाडा के अंदर जो लोग जा रहे थे उनके अंदर एक नाम हरदीप सिंह का भी था। ग्लोबल न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक फेक वीजा के जरिए थे बाहर पहुंचे थे, क्योंकि रवि शर्मा नामी पासपोर्ट से ये इंडिया से कनाडा के अंदर शिफ्ट हुए थे। लेकिन इनका केस पकड़ा जाता है और इनकी फाइल को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके बाद ये कनाडा के अंदर एक लड़की के साथ शादी करते हैं। लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि वो शादी भी फेक थी, क्योंकि जिस लड़की के साथ इन्होंने शादी की वो कुछ अर्सा पहले ही अपने शोहर के साथ कनाडा के अंदर शिफ्ट हुई थी। लेकिन वहां पर इस वक्त तक ये अपनी जड़ें गाड़ चुके थे और इनको निकालना मुश्किल हो चुका था। हरदीप सिंह निज्जर स्टार्ट के अंदर कनाडा में प्लम्बरी का काम करते हैं, लेकिन ये काम करने के साथ ही एक पार्टी सिख फॉर जस्टिस भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये पार्टी इंडिया के अंदर बैंड थी, इस वजह से हरदीप सिंह ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। लेकिन इस पार्टी के साथ एक और पार्टी बब्बर खालसा को ज्वाइन करते हैं जो कि जगतार सिंह तारा की पार्टी थी। लेकिन इसके बाद एक और पार्टी जो कि खुद बनाते हैं उसके अंदर भी काम करना शुरू कर देते हैं और ये पार्टी होती है टाइगर खालसा फोर्स और इसी के अंदर ये चीफ के तौर पर काम करते हैं। इसके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने 2022 के अंदर लुधियाना में बम ब्लास्ट करवाए थे, जिसके अंदर 5 से 7 लोगों की जानें गईं और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। उसके बाद इनके ऊपर इस चीज का इल्जाम है कि उन्होंने चीफ रुलादा सिंह का कत्ल पटियाला के अंदर करवाया था और उसके बाद इनके ऊपर इस चीज का भी इल्जाम है कि 2022 के अंदर एक हिंदू पुजारी की हत्या की गई, जिसके अंदर भी इन लोगों का नाम लिया जा रहा था। जो लोग हरदीप सिंह निज्जर को मासूम बताते हैं उनको इस चीज पर भी गौर करना चाहिए कि जिन लोगों की जानें हरदीप सिंह निज्जर की वजह से गई थी वो लोग भी मासूम थे, उनका भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन बात तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो का इस सारे मामले से क्या लेना देना।
क्यों जस्टिन ट्रूडो एक हरदीप सिंह की वजह से पूरे इंडिया से पंगा ले रहा है। उन्होंने इंडिया के पासपोर्ट तक बैन कर दिए हैं, जिसके पीछे की रीजन सिर्फ हरदीप सिंह है। अब बात यह है कि कनाडा के अंदर 10 लाख से ज्यादा इंडियन लोग मौजूद हैं और कनाडा की लिबरल पार्टी, जो कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल पर नहीं जी सकती, बल्कि उनको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टीज का सहारा लेना पड़ता है, जिसके अंदर हरदीप सिंह और इसके साथियों की कई पार्टीज मौजूद हैं। उन पार्टीज की सपोर्ट से ही लिबरल पार्टी जीत पाती है। एनडीपी को साथ मिलाने के लिए इनको इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इसी वजह से इंडियन लोगों को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के अंदर ऐसे फसाद करवा रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो इंडिया के साथ पंगा तो ले चुका है, लेकिन इनको एंड पर जाकर माजरत जरूर करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल लव यू टू बी विद अस।